नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरें देवभूमि की। उत्तराखंड के रेल इतिहास में गुरुवार को नया अध्याय जुड़ गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली माध्यम से दिल्ली देहरादून वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा के रवाना किया। देहरादून में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सीएम धामी वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन के गवाह बने और इस ट्रेन से 4 घंटे 45 मिनट में दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली की यह सफर तय होगा। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन देश की राजधानी को देवभूमि से जोड़ेगी और देवभूमि आने वाले समय में पूरे विश्व की आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बनेगी। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा में भी 100% रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण का पीएम मोदी ने शुभारंभ किया और प्रधानमंत्री ने कहा कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु देवभूमि उत्तराखंड पहुंचे हैं और श्रद्धालुओं की संख्या प्रदेश के लिए न सिर्फ उपहार है बल्कि श्रद्धालुओं को संभालना एक बड़ी चुनौती भी है। लेकिन डबल इंजन की सरकार इसे संभालने का काम कर रही है। साथ ही प्रदेश में 9 रत्नों जैसे काम चल रहे हैं और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे तैयार होने के सफर और आसान हो जाएगा जब वो तैयार हो जाएगा। रोपवे कनेक्टिविटी पर बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना अगले 2 से 3 साल में पूरी हो जाएगी। और वहीं सीएम धामी वंदे भारत ट्रेन उत्तराखंड को मिलने पर प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री ने धन्यवाद अदा किया। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से एक विशेष लगाव है और यही वजह है कि एक अभिभावक के रूप में उत्तराखंड का ख्याल वो रखते हैं। जो काम असंभव था वो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में संभव हुआ है। पीएम के नेतृत्व में उत्तराखंड के सुदूर क्षेत्र को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो उत्तराखंड की पहली सेमी हाई स्पीड ये ट्रेन है और देहरादून से दिल्ली के बीच ये ट्रेन चलेगी और देहरादून से दिल्ली के बीच इसके 5 स्टॉपेज हैं, यानी ये 5 जगह बीच में रुकेगी, जिसमें हरिद्वार है, रुड़की है, सहारनपुर है और मुजफ्फरनगर की अगर बात करें मुजफ्फरनगर में भी, और ये स्टॉपेज इसके हैं। सुबह 7 बजे देहरादून से चलेगी वंदे भारत ट्रेन और दिल्ली सुबह 11:45 पे पहुंच जाएगी। उत्तराखंड के सभी लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बहुत बहुत बधाई। दिल्ली और देहरादून के बीच चलने वाली ये ट्रेन देश की राजधानी को देवभूमि से और तेज गति से जोड़ेगी। वंदे भारत से दिल्ली देहरादून के बीच रेल सफर में अब समय भी काफी कम हो जाएगा। इस ट्रेन की गति तो अपनी जगह है ही, जो सुविधाएं हैं वो भी सफर को आनंददायक बनाने वाली है। साथियों, मैं अभी कुछ घंटे पहले ही 3 देशों की यात्रा करके लौटा हूं। आज पूरा विश्व भारत को बहुत उम्मीदों से देख रहा है। हम भारत के लोगों ने जिस तरह अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है, जिस तरह हम गरीबी से लड़ रहे हैं, उसने पूरी दुनिया का विश्वास जगा दिया है। मैं जब बाबा केदार के दर्शन करने गया था तो दर्शन के बाद अनायास ही मेरे मुख से कुछ पंक्तियां निकली थी। बाबा केदार के आशीर्वाद स्वरूप ये पंक्तियां थी और यूं ही मैं बोल पड़ा था, ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उत्तराखंड आज जिस तरह से
दिल्ली शुरू होने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत मैं धन्यवाद करता हूं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से कि उनके 2014 में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद से लेकर अब तक अनेक स्वागत आ गए थे। अभी उन्होंने अपने संबोधन में 9 रत्न जो उत्तराखंड को प्राप्त हुए हैं उन सभी के बारे में विशेष रूप से उन्होंने हम सबको बताया। तो निश्चित रूप से उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जो काम हम सोचते भी नहीं थे, जो मुमकिन नहीं थे, वो सारे के सारे मुमकिन हो रहे हैं। और आज वंदे भारत एक्सप्रेस के चालू होने से जहां उत्तराखंड के लोगों को बहुत आसानी होने वाली है, यात्रा और उनका सफ़र आसान होने वाला है, वहीं देश विदेश से आने वाले जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, पर्यटक हैं, उन सबको भी चार धाम आने में, उत्तराखंड आने में बहुत आसानी होने वाली। उत्तराखंड के सभी लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बहुत बहुत बधाई। दिल्ली और देहरादून बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तराखंड के लिए। आप देख रहे हैं दिल्ली 2-2.5 घंटे में आप पहुंचेंगे। वो हमारी ट्रेन लाइन आजकल बिछ रही है और वंदे भारत एक्सप्रेस आज सब ने देखा कि एक नया इतिहास यहाँ कायम हो गया है। हर चीज़ जो मांगी हमने वो चीज़ हमको मिल रही है। निकट भविष्य में और भी नई ट्रेनें यहाँ से लगने वाली हैं, उसका भी प्रपोजल यहाँ से गया हुआ है। जो बहुत ही न्यून बजट था पहले, मोदी जी के आने के बाद बहुत बड़े आकार में बजट हमको मिल गया है। आज आपने देखा 5,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का बजट हमारे को यहाँ पर उपलब्ध हो गया है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन पर तो उत्तराखंड के नाम एक और उपलब्धि आज दर्ज हो गई। हरिद्वार, रुड़की, सहारनपुर और कई जगह, क्योंकि कुल 5 जगह इसका स्टॉपेज होगा। सुबह 7 बजे देहरादून से चलने ये ट्रेन जो है वो चलेगी सुबह 7 बजे और दिल्ली सुबह 11:45 पर पहुंच जाएगी। सुदीप जैन हमारे ब्यूरो चीफ इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, उत्तराखंड के नाम एक और उपलब्धि, अब कई घंटों का सफर जो है वो कुछ घंटों में तय होगा। जाहिर है पर्यटन बढ़ेगा, उत्तराखंड को लेकर लोगों की जो सोच है वो भी बदलेगी और पर्यटन जो कि कनेक्टिविटी को लेकर सरकार का खासा फोकस रहा है, एक और मील का पत्थर ये साबित होगा। जी बिल्कुल, बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करीब 1 माह पूर्व जब दिल्ली दौरे पर थे तब उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की थी और वंदे भारत जो ट्रेन देश के अलग अलग डेस्टिनेशंस को जोड़ने के लिए शुरू हो रही है उसकी उत्तराखंड में भी मांग की थी। हालांकि राज्य सरकार का प्रपोजल था कि देहरादून से वाराणसी की कनेक्टिविटी मिले, परंतु ये ट्रेन दिल्ली देहरादून ट्रैक के लिए मिली है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि देहरादून वाराणसी भी भविष्य में एक नई ट्रेन के रूप में और मिल सकती है। इस ट्रेन में 2 स्टॉपेज नहीं थे जो बाद में ऐड किए गए, रुड़की और सहारनपुर। अगर ये 2 स्टॉपेज न जुड़ते तो शायद समय थोड़ा और कम लगता, परंतु लोगों की मांग के साथ साथ आगामी समय में लोकसभा चुनावों को देखते हुए भी इसकी एक बड़ी वजह मानी जा रही है, क्योंकि केंद्रीय रेल मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव, वो सहारनपुर सीट से प्रभारी भी बताए जाते हैं। तो आज से एक सौगात उत्तराखंड को मिली है। अब दिल्ली देहरादून के रूप जो लोग सफर करते हैं ट्रेन से, उनके लिए जनशताब्दी, शताब्दी के अलावा अब वंदे भारत ट्रेन का भी एक विकल्प हो गया है और इससे सुरक्षित सफर वो कर सकेंगे। इसका 900 रुपए टिकट होगा, जिसका ऐलान आज से कल तक हो जाएगा, पर हमारे सोर्सेस बताते हैं कि 900 रुपए पर हेड इसका एक टिकट होगा जो एक तरफा सफर के लिए लागू होगा। हालांकि दूरी के आधार पर इसे तय किया जाएगा, परंतु दिल्ली से देहरादून या देहरादून से दिल्ली कोई आना चाहता है तो उसे 900 रुपए देने होंगे। ठीक है सुदीप, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो ये एक कनेक्टिविटी को लेकर एक बड़ा कदम है और जाहिर है जब उत्तराखंड और दिल्ली के बीच की दूरी कम होगी तो कुछ ही जो पहले बहुत घंटों में सफर तय होता था, जब वो कुछ घंटों में होगा तो इसका फायदा कहीं ना कहीं होगा। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट भी आज जारी हो गया है और 10वीं में 85.17% छात्र पास हुए हैं, जबकि छात्राओं का पास फीसदी की अगर बात करें तो 88.94% रहा और 10वीं में छात्रों का पास प्रतिशत जो है वो 81.48 रहा। 10वीं में टिहरी के सुशांत चंद्रवंशी ने टॉप किया है, जबकि 1,08,890 छात्र 10वीं में पास हुए हैं। 12वीं की अगर बात करें तो 12वीं में 80.98% छात्र पास हुए हैं और 12वीं में जसपुर की तनु चौहान टॉप बनी, यानी उन्होंने टॉप किया, टॉपर वो रही। और इंटर में छात्राओं का पास प्रतिशत जो है वो 83.49% रहा।
12वीं में छात्राओं का परीक्षाफल 78.48% रहा। तो 10वीं में 85.17% छात्र पास हुए। छात्राओं का पास फीसदी 88.94% रहा। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के नतीजे। और 10वीं में छात्रों का पास प्रतिशत जो है वो 81.48% रहा। जबकि 10वीं में टिहरी के सुशांत चंद्रवंशी ने टॉप किया है और 1,08,890 छात्र 10वीं में पास हुए। शिक्षा मंत्रालय की ओर से जितने बच्चे हमारे राज्य में पास हुए उनको अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और बड़ी बात यह है कि जिस बच्चे ने हाई स्कूल टॉप किया है, सुशांत चंद्रवंशी ने, उसके 99% और जिस लड़की ने इंटरमीडिएट टॉप किया है, तनु चौहान ने, उसका 97.6 जो है उसका रिजल्ट है। इससे प्रतीत होता है कि हमारे राज्य में बच्चे बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई भी कर रहे हैं। इस बार हमारी सरकार ने ये भी निर्णय लिया है कि जो बच्चे हाई स्कूल इंटरमीडिएट में फेल हो गए हैं किसी कारणवश, तो 10वीं में टिहरी के सुशांत चंद्रवंशी ने टॉप किया है। और उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आज जारी हो चुका है। 1,08,890 छात्र जो हैं वो इसमें पास हुए हैं। सुदीप जैन इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। सुदीप, छात्र और अभिभावक इन नतीजों को देखकर उत्साहित होंगे? जी बिल्कुल, इन नतीजों में एक चीज फिर कॉमन दिखी कि टॉपर की मैं बात करूं तो हाई स्कूल के टॉपर पहाड़ से ही हैं, क्योंकि जो मैदानी जिले हैं जैसे हरिद्वार, देहरादून या नैनीताल की बात कर लें, हालांकि इंटरमीडिएट की टॉपर काशीपुर के पास की हैं। पहाड़ में ही उत्तराखंड बोर्ड का दबदबा एक बार फिर दिखा है, क्योंकि मैदानी जिलों में प्राइवेट स्कूलों का और प्राइवेट बोर्ड का ज्यादा दबदबा है। और जो ये परिणाम आए वो शिक्षा विभाग के लिए सुखद तस्वीर ये भी है कि पास का प्रतिशत बढ़ा है। दूसरा, जो शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में महत्वपूर्ण बातें की, उसकी अगर मैं कुछ बातों का जिक्र करूं तो उन्होंने जो प्रतिशत बढ़ा इसके लिए बधाई दी। और बच्चों ने जो परीक्षा को टॉप किया है या ऐसे बच्चे जो एग्जाम पास करने से रह गए, उनको सांत्वना भी दी है कि वो अगली बार की तैयारी करें। हालांकि राज्य सरकार ये भी व्यवस्था कर रही है कि ऐसे बच्चे जो 2 विषयों में फेल हो गए उनको दोबारा एक शॉर्ट टर्म का मौका मिल पाएगा। तो आज का रिजल्ट जारी हो गया है। तो जिन बच्चों ने परीक्षाएं दी थी उनका जो अभी तक जिसको हम कहते थे जो इंतजार था कि क्या हुआ आखिर उनके परिणाम का, वो इंतजार भी आज खत्म हो गया है। ठीक है सुदीप, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो यहाँ पे चूंकि 10वीं और 12वीं के नतीजे आए हैं और जाहिर है पास हुए छात्र जो हैं वो काफी उत्साहित हैं। उनके अभिभावक भी इन नतीजों से उत्साहित नजर आ रहे हैं, वो भी खुश नजर आ रहे हैं। G20 समिट में शामिल होने के लिए सभी 64 डेलीगेट्स नरेंद्र नगर पहुंच गए हैं और यहाँ होटल में पहुंचने पे विदेशी मेहमानों का स्वागत किया गया जोरदार। उनका फूल देके उन्हें स्वागत किया गया उनका। और G20 के सभी सदस्यों के होटल पहुंचने के बाद आज एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक चल रही है। वहीं पारंपरिक अंदाज में स्वागत किए जाने पर डेलीगेट्स काफी खुश नजर आए। मेहमानों ने होटल से नरेंद्र नगर, तपोवन, मनु की रेती, ऋषिकेश का शानदार नजारा देखकर पहाड़ की खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाया। और समिट के लिए रूस, फ्रांस, जापान, जर्मनी, कनाडा, इटली, इंग्लैंड, यूरोपियन यूनियन और संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, दक्षिण कोरिया, कई देशों के जो डेलीगेट्स हैं वो यहां पे पहुंचे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? नंबर 1, भ्रष्टाचार की लड़ाई मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना। इंटरनेशनल लेवल पर हमारा सहयोग होना चाहिए, क्योंकि अकेले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा नहीं जा सकता है। आज ये पूरे इंटरनेशनल लेवल की ये पूरी समस्या है, सिर्फ यहाँ की नहीं है। जो हमारी गवर्नमेंट हैं, जितनी भी हैं इंटरनेशनल लेवल की, तो वो सब इससे पीड़ित हैं। किस तरह से ये ठीक होना चाहिए, किस तरह से हम मिलकर काम कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा है, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर। जब हम ये
कल्पना करते हैं, हम तो कल्पना नहीं, हमारी तो माइथोलॉजी में ही है कि हम पूरे विश्व को एक परिवार की तरफ से देखते हैं और वसुधैव कुटुंबकम, चाहे हमसे कोई मत भिन्नता रखता हो या मित्रता रखता हो या न रखता हो, लेकिन वो हमारा परिवार का अंग है हमारे लिए। जो जैसा करता है वो जाने, लेकिन हम उसके लिए बुरा नहीं करते हैं। हम विस्तार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 3 दिवसीय दिल्ली दौरा है। 26 से 28 मई तक दिल्ली में वो रहेंगे और 27 मई को नीति आयोग की बैठक होंगे। उत्तराखंड के विकास कार्यों का लेखा जोखा वहां पे रखेंगे और 28 मई को संसद के उद्घाटन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। संसद के नए भवन का जो उद्घाटन 28 मई को होगा उसमें भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। तो 3 दिवसीय उनका दिल्ली दौरा है। इस दौरान कई नेताओं से मुलाकात होगी, कई मुद्दों पर बात होगी। नीति आयोग की बैठक में भी शामिल होंगे और नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में भी वो शामिल होंगे। तो 26 से 28 मई तक दिल्ली में रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और कांग्रेस समेत 19 राजनीतिक दलों ने संसद के नए भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बायकॉट किया है और इस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में राष्ट्र कांग्रेस और उसके सहयोगियों का बहिष्कार करेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जब जब प्रधानमंत्री जी कुछ नया और देश को मजबूत करने की दिशा में प्रयास करते हैं तब तब विपक्षी दल बेवजह का विरोध करते हैं, जबकि जनता सच्चाई जानती है और पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है। अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोई भी शुभ कार्य होता है, कोई अच्छा कार्य होता है जिससे भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ता है, तो कांग्रेस केवल विघ्न और बाधाएं करने का काम करती है। ये इनका कल्चर बन चुका है। केवल विरोध के लिए विरोध करना इनके पास कुछ नहीं है। जिन लोगों ने देश के अंदर आपातकाल थोपने का काम किया, जिन लोगों ने लोगों के साथ तमाम प्रकार से उनको जो है कहीं ना कहीं उनको पीड़ित करने का काम किया, उनको पूरी तरह से जो है जेलों में डालने का काम किया, देश की जनता के ऊपर एक अधिनायकवादी सोच थोपने का काम किया, आज वो लोकतंत्र की बात करते हैं। आज जो बहिष्कार की बात कर रहे हैं कांग्रेस और उसके साथी दल, निश्चित रूप से आने वाले समय में इनकी इस सोच का परिणाम होगा कि पूरे देश की जनता इनका बहिष्कार करेगी। खबर हरिद्वार से है, जहां विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक है और कनखल के श्री कृष्ण धाम में यह बैठक चल रही है। 3 दिवसीय बैठक में लैंड जिहाद का मुद्दा उठने की संभावना है और बैठक में डेमोग्राफिकल परिवर्तन का मुद्दा भी उठ सकता है। तो बैठक में लैंड जिहाद का मुद्दा उठने की भी संभावना है। 3 दिवसीय बैठक है और इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर मंथन किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की यह बैठक कनखल के श्री कृष्ण धाम में 3 दिवसीय बैठक चल रही है। और इसमें कई विश्व हिंदू परिषद के जो नेता हैं वो यहां पे पहुंचे हैं। कई मुद्दों को लेकर मंथन किया जा रहा है। केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की यह बैठक है विश्व हिंदू परिषद की और कनखल के श्री कृष्ण धाम में ये 3 दिवसीय बैठक चल रही है। हरिद्वार जिले के लक्सर कोतवाली क्षेत्र में एक निजी टायर फैक्ट्री के पास भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंद दिया, जिसमें बाइक सवार तीनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। गुस्साए लोगों ने ट्रक पर पथराव किया। मौके पर पुलिस बल तैनात है। बताया जा रहा है कि तीनों लक्सर क्षेत्र के निवासी थे। फिलहाल पुलिस प्रशासन मामले को शांत कराने की कोशिश कर रहा है, लोगों को शांत करा रहा है। और बता दें कि लक्सर कोतवाली क्षेत्र में 2 दिन के भीतर यह तीसरा हादसा है जिसमें अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है। दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, लेकिन जो भी विधिक कार्रवाई हो सकती है वो सभी कार्रवाई की जाएगी। जो लोग भी इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सर ट्रक चालक का क्या है, फरार हो गया सर? ट्रक चालक मौके से फरार हो गया था, उसकी तलाश में टीमें रवाना की। सर क्या है इसमें, ट्रक में क्या है सर? ट्रक में खनन, अवैध खनन है या वैध खनन है ये तो नहीं पता, लेकिन खनन की सामग्री जरूर है। सर क्या मृतकों की पहचान जो की जा चुकी है? हाँ, मृतकों की शिनाख्त हो गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।